जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख और एचएएल प्रमुख के बीच में आदान प्रदान किए गए बयानों के बारे में। कल के डिफेंस न्यूज के वीडियो में हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया था कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि वो एचएएल की परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एचएएल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज एचएएल प्रमुख ने इसका जवाब भी दिया है। पहले आइए हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि वो वीडियो तो हम यहाँ पर चला नहीं सकते, लेकिन उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ पर जाकर के आप उस इंग्लिश इंटरव्यू को पूरा सुन सकते हैं। लेकिन सारांश की बात करें तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एचएएल को ये पता होनी चाहिए, और हमने बताया भी है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी वरीज क्या है। लेकिन अगर आप उन चिंताओं को जान करके भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें गलती हमारी नहीं है। हम आपको लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। आप चाहते तो हमारी उन चिंताओं को दूर करके आप हमें कॉन्फिडेंट कर सकते थे, लेकिन इस मोमेंट पे मैं बिल्कुल भी एचएएल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एनोइंग हो रही हैं। और आईएफ चीफ जो है इसको लेकर के उनका ये भी कहना है कि एचएएल हमारी कंपनी है, हम सब ने यहाँ पर काम किया है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोग्राम को मिशन मोड में रख ही नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ये प्रॉमिस किया गया था कि जब मैं यहाँ पर फरवरी में आऊँगा तो मुझे 11 तेजस मार्क 1A रेडी मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सिंगल तेजस मार्क 1A भी यहाँ पर रेडी नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो तेजस मार्क 1A यहाँ पर रखे गए हैं, उनको लेकर के आईएएफ चीफ ने ये तक कह दिया कि ये जो तेजस मार्क 1A आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तेजस मार्क 1A हैं ही नहीं। ये एयरक्राफ्ट जो अभी उड़ान भरे हैं, जिनको आप तेजस मार्क 1A मानते हैं, ये तेजस मार्क 1A नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चेंज और लुक में थोड़ा चेंज करने से ये तेजस मार्क 1A नहीं बन जाएंगे। इनमें जो कैपेबिलिटी है हमें वो ऐड करनी है, और उसके बाद ही आप ये जानेंगे कि जो एक्चुअल तेजस मार्क 1A है वो कैसा होता है। सिर्फ यहाँ पर सॉफ्टवेयर चेंजेस को आप तेजस मार्क 1A होना नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि एचएएल की लीडरशिप टीम को ये समझना चाहिए कि भारतीय वायुसेना इस समय किस कंडीशन से गुजर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं यहाँ पर गलत साबित होता हूँ तो मैं खुद यहाँ पर सबसे खुशनसीब इंसान हूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कार्य प्रणाली में एक परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन काफ़ी बड़ा हो। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं कभी ऐसी बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी हास्यप्रद चीज़ ये होती है कि मीडिया सिर्फ उसके नेगेटिव पार्ट्स को इंक्लूड करती है, लेकिन पूरी चीज़ को समझती नहीं है। क्योंकि जब मैं किसी के ऊपर एक उंगली उठाता हूँ तो 3 उंगली मेरे ऊपर भी होती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कार्य प्रणाली बदले, और भारतीय वायुसेना से जो आपने वादा किया है वो आप उस वादे को पूरा करें। हम समझते हैं कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन क्या वो दिक्कतें नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर या उसको ताक पर रखकर आगे बढ़ सकती हैं? इस पर आपको गौर करना चाहिए। खैर, ये तो एक सारांश था जो कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था, लेकिन इसका जवाब देते हुए एचएएल चीफ ने भी एक इंटरेस्टिंग बात कही है। एचएएल चीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो डिले के बारे में भारतीय वायुसेना प्रमुख बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे आलसीपन की वजह से नहीं हुई है, या हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें जो आलसीपन का यहाँ पर आरोप लग रहा है उसकी वजह से नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे जिनको हमने शॉर्ट आउट किया है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख की चिंता हम समझते हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है, लेकिन हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि हम अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको जल्दी से जल्दी रेडी करेंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग लेवल पे जो मल्टीपल मीटिंग्स हैं वो कर रखी हैं, और जैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो नए इंजन आते हैं उनके साथ हम एयरक्राफ्ट को इक्विप करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भारतीय वायुसेना प्रमुख का अभी दुख है या उनका गुस्सा है उसको समझते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम जल्दी से जल्दी जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इनकी डिलीवरी को पूरा करें। तो यहाँ पर जो बातचीत है इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करें। तो यहाँ पर नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं है। हमने कल भी देखा कि एचएएल को काफ़ी अशब्द बोले गए, या भारतीय वायुसेना प्रमुख के जो बातचीत है उनको नेगेटिव वे में लिया गया। देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख कि हमें इस समय नए फाइटर्स की ज़रूरत है, और उन ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर है। उनका ये कहना है कि या तो आप कोई टाइमलाइन प्रॉमिस मत करिए, और अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर पूरा करिए। अब यहाँ पर एचएएल अपने पार्ट पे क्यों सही है? देखिए, एचएएल वही टाइमलाइन बताती है जो कि उनको इंजन डिलीवरी को लेकर बताई जाती है।
अब जनरल इलेक्ट्रिक कभी ये कहता है कि हम इस महीने में इंजन डिलीवर कर देंगे, वो एकदम कॉन्फिडेंट होता है कि हम तो कर ही देंगे। लेकिन ऐन मौके पर आकर के जो इंजन डिलीवरी है, वो फिर से आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप एचएएल को भी पूरा दोष नहीं दे सकते, और जो लोग इसको कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, तो एक बार जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेम टेबल पर बात नहीं हो पाएंगी, चीज़ें अभी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम तो यही आशा करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा अभी इशू है, इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कंफर्म कर दिया है कि तकरीबन 12 इंजन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 12 तेजस मार्क 1A तो कंफर्म है। उसके बाद अगले वर्ष से तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख और एचएएल चीफ के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पर गलती किसकी है और कैसे इस गलती को दूर किया जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।